अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वाइल लूप पर 10 ड्राई रन्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। इन प्रॉब्लम से इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने वाइल लूप को डिटेल से समझाया था कि कैसे वर्किंग करता है और इसकी बेस पर दो हमने प्रॉब्लम किए थे। एक प्रोग्राम किया था फैक्टोरियल ऑफ नंबर का और दूसरा फेबोनाची सीरीज पर हमने प्रॉब्लम किया था। सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं इन डिफरेंट ड्राई रन्स के क्वेश्चंस के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं और मकसद यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए कि एग्जाम में अगर इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें टेस्ट वैल्यू के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल इसमें 0 पड़ा है। तो तरीका क्या होता है कि जो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं उनको यहाँ पर आप लिख लें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट वैल, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू क्या है 0। तो वेरिएबल का नाम और नीचे उसको जो वैल्यू असाइन हुई वो आप लिख लें। तो सबसे पहले हम वाइल की कंडीशन को टेस्ट करेंगे कि ट्रू है कि नहीं। याद रखिए, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जो वाइल की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि ये जो पैरेंथेसिस से स्टार्ट हो रही है ये यहां पर एंड होनी थी, ठीक है, तो एंड नहीं हो रही, तो बस ये थोड़ा टाइपो था। तो इस कंडीशन को देखें, टेस्ट वाल प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो वैल्यू यूज होगी वो करंट वैल्यू यूज होगी उस वेरिएबल की, यानी ये जो चेक है ये करंट वैल्यू पर लगेगा लेकिन वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा बाद में। तो जो प्रेजेंट वैल्यू उसको आप टेस्ट करेंगे। तो 0 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, हम वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे और यहां पर चेक करेंगे क्या वैल्यू 4 के इक्वल है, नहीं है, तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। याद रखें, अगर इफ के बाद करली ब्रेसेस नहीं है तो एक स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होगी। ये कंडीशन फेल हो गई तो ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हमारा कंट्रोल अगली लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम दोबारा टेस्ट वाल के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू 1 थी तो ऑटोमेटिकली आप कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां पर सी आउट कर रहे हैं। तो सी आउट के लिए हम अलग से यहां पर बना लेते हैं कि जो आउटपुट आपकी आनी है, तो पहले जो करंट वैल्यू टेस्ट वाल की है वो आएगी, तो 2 है तो यहां पर आ जाएगा 2 और उसके बाद क्या है स्पेस है। दोबारा फिर क्या होगा कि क्योंकि ये करली ब्रेसेस है, हमारी ये कंडीशन जो है वाइल की दोबारा फिर चेक होगी। तो अब टेस्ट वाल की कौन सी वैल्यू यूज होनी है, जो करंट वैल्यू कितनी है जी 2, तो ये 2 यूज होगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये वैल्यू ऑल दो वेरिएबल की 3 हो जाएगी लेकिन यहां पर 2 ही चेक होगा। 2 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। आगे फिर देखें कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हमारे पास टेस्ट वाल की वैल्यू 3 है। तो हम इस स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, यहां पर दोबारा फिर इंक्रीमेंट हो रहा है 4 हो रहा है और उसके बाद इसको प्रिंट कर रहे हैं और यहां पर स्पेस है, उसके बाद आपका आ जाएगा 4। दोबारा फिर वाइल की कंडीशन टेस्ट होगी। अब करंट वैल्यू हमारे पास 4 है, ये 4 टेस्ट होगा, क्या 4 लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये 4 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 के, और क्योंकि ये वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है 5 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। हम यहां पर दोबारा फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 6 और 6 आपका यहां पर प्रिंट हो जाएगा कंसोल पर। दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी। अब करंट वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स। हम इस वाइल की बॉडी से निकल आएंगे तो हमारे कंसोल पर क्या प्रिंट होगा 2 4 6। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स की लिस्ट बना लें, x, y और n। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 50 है। सबसे पहले y की कंडीशन टेस्ट होगी, y लेस देन इक्वल टू n। देखें 2 इज लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू। हम यहां पर आ जाएंगे इफ के अंदर। यहां पर क्या कर रहे हैं, n को y से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई n आपका इवन है क्योंकि 50 को जब 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। हम इफ के अंदर आ जाएंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, n को y से डिवाइड कर रहे हैं, यानी n आपका 50 है और y आपका 2 है। जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट 25 आएगा। तो जब सिंपल डिवीजन होती है तो हम क्वोशंट में इंटरेस्टेड होते हैं और ये हम कहां स्टोर कर रहे हैं, n में स्टोर कर रहे हैं। तो n अपडेट होके आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और उसके बाद x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो x 1 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 और y में फर्क नहीं पड़ेगा आपका, और else नहीं चलेगा उसके बाद क्योंकि if ट्रू हो गया था। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सी आउट की स्टेटमेंट में x y प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद स्पेस डाल रहे हैं। तो आउटपुट मैं यहां पर लिखना स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर आपकी आउटपुट है तो
x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू 2, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 2 2 और उसके बाद स्पेस आएगी। y दोबारा फिर टेस्ट होगा और चेक करेंगे y लेस देन इक्वल टू n, तो y में 2 पड़ा है, n में 25 पड़ा है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 25, हम आ जाएंगे इफ में और n को डिवाइड करेंगे y से। n में कितना है 25, y में 2 है, हमें पता है 25 इज एन ऑड नंबर, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो एल्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसमें हम इंक्रीमेंट किसको कर रहे हैं, y को, तो y 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 और x में फर्क नहीं पड़ेगा, n में फर्क नहीं पड़ेगा, x और y को प्रिंट कर रहे हैं और 2 3 है तो स्पेस के बाद क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, y की वैल्यू 3 है, n के 25, 3 इज लेस देन इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू। हम इफ में आ जाएंगे और n को y से डिवाइड करेंगे, n में 25 है और y में 3 है, हमें पता है डिवीजन नहीं होती, 8 3 24, रिमाइंडर 0 नहीं आता। इफ की कंडीशन फॉल्स, एल्स में हम y को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो y हमारा हो गया 4, x स्टे सेम और n में 25 रहेगा। तो अब आप प्रिंट करें x y को, तो x में देखिए कितना है 2 और y में 4, तो आपके पास 24 आ जाएगा। और उसके बाद दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, y की वैल्यू देखें कितनी है 4 इज लेस देन इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू। अब हम इफ में आएंगे और चेक करेंगे कि n को y से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, तो 25 देखें क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 6 4 और 24 होते हैं, लिहाजा ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। हम दोबारा y में आ जाएंगे और 4 जो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 के, और यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 25 रहेगा। अब सी आउट की स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, x y, x में 2 है, y में 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा 25। दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, y इज लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू। हम इफ में आएंगे और देखेंगे क्या n y से पूरा डिविजिबल है कि नहीं, n में 25 पड़ा है, y में कितना पड़ा है 5, 5 5 आर 25, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्योंकि 0 आ गया, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम n को y से डिवाइड करेंगे जो कि हमने यहाँ पर किया, और कोशेंट लेंगे और उसको स्टोर करेंगे n के अंदर, तो n हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसके बाद x को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो x कितना था 2, अब कितना हो जाएगा 3 और y पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप नोट करें तो जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम n को y से डिवाइड करके कोशेंट जो है n में स्टोर करते हैं और x को इंक्रीमेंट करते हैं, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो y को इंक्रीमेंट करते हैं, बाकी दोनों सेम रहते हैं। तो अब देखें हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। और उसके बाद दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी और हम देखेंगे क्या y इज लेस देन इक्वल टू n है, दोनों बराबर हैं, तो कंडीशन ट्रू, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहां पर मौजूद है। इफ टेस्ट होगा, दोनों को डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आता है, यस आता है, 5 1s आर 5, रिमाइंडर 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हम डिवाइड करेंगे 5 को 5 से, तो जब 5 को 5 से करते हैं 5 1s आर 5, तो कोशेंट आपका कितना आ जाता है 1, तो अब n आपका अपडेट होके 1 हो जाएगा, और साथ हम क्या करेंगे x को भी इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, y आपका वही रहेगा। और फिर हम प्रिंट करेंगे x y की वैल्यू, तो वो कितनी है 45, स्पेस के बाद 45 आ जाएगा। और दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, आप देखें y की वैल्यू n से छोटी या इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम y लूप की बॉडी से बाहर निकल आएंगे एंड दिस इज आवर फाइनल आउट। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन समझाने में ज्यादा टाइम लग गया, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप जल्दी भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक i है और दूसरा काउंट के नाम से। तो i में कितनी वैल्यू स्टार्ट में पड़ी है 100 और काउंट में कितनी है 16। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हमें पता है कि while लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक उसमें नॉन जीरो वैल्यू आए। तो जब i की वैल्यू 100 होगी, तो जब यहां पर 100 पुट करेंगे, 100 - 1 99, तो ये लूप चलेगा। और कब तक चलेगा, यहां पर देखिए अब i की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहां पर हमारे पास 100 थी और पैरेंथेसिस में 99 आया। अब मुझे बताएं कि i की जो लास्ट वैल्यू क्या होगी जब लूप हमारा चलेगा और ये कंडीशन ट्रू होगी, वो 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 होगा तो 2 - 1 1, तो हमारे पास पैरेंथेसिस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू और लूप चलेगा। लेकिन जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 - 1 0, जब भी पैरेंथेसिस में 0 आ गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप की बॉडी से निकल आएंगे और जो भी काउंट की करंट वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप कितने दफा चला, ये लूप चला 99 टाइम्स। ठीक है, जब i की वैल्यू 100 थी तो तब यहां पर पैरेंथेसिस में 99 आया, और जब i की वैल्यू 2 होगी
तब पैरेंथेसिस में 1 आएगा और ये 99 बनता है। और यहां पर आप देखें हम काउंट को इंक्रीमेंट कितनी दफा कर रहे हैं, जितनी दफा लूप चलेगा और आई भी उतना ही डिक्रीमेंट होगा। ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री इंक्रीमेंट हो, जब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ही होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी करंट वैल्यू है काउंट की, उसमें हमने कितना ऐड कर देना है, 99 ऐड कर देना है। तो 99 प्लस 16 करें तो कितना आ जाएगा, तो 115 आपका क्या आ जाएगा आंसर, और ये स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर वैसे भी अगर आप देख लें तो आई की पहले वैल्यू 100 थी, फिर एंड वैल्यू जहां पर लूप चलेगा वह 2 है। तो अगर ये नंबर आप काउंट करें इंक्लूसिव 2 और 100 तो आपके पास 99 बनते हैं। उसका क्या तरीका होता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, ये फार्मूला होता है अगर दो नंबरों के दरमियान में टोटल नंबर निकालने हो इंक्लूसिव दैट नंबर्स। तो ये देखें 98 प्लस 1 99 बनता है। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि कितनी दफा लूप चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा y है। x में 8 है, y में 0 है। सबसे पहले ये while की कंडीशन टेस्ट होगी, x ग्रेटर देन 0 वाकई बड़ा है, एंड y इज लेस देन इक्वल टू 5 वाकई ही कंडीशन ट्रू है। तो जब आपके पास लॉजिकल एंड आ जाए तो ये दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो होने चाहिए, ट्रू होंगे तब ही while चलेगा। तो कंडीशन ट्रू होगी, हम इधर आ गया, क्या x y के बराबर है, टेस्ट करें जी, नहीं बराबर, तो हम कहां पर आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। अब ये एल्स किसके साथ नथी है, सिंपल इस स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड है। लेकिन ये तो स्टेटमेंट चलेगी चलेगी जब एल्स ट्रू होगा, और उसके बाद अगली दो स्टेटमेंट्स भी चलेंगी। तो हमारे पास सी आउट में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो आउटपुट में यहां पर लिख लेता हूं, हमारे पास 8 और 0 प्रिंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और उसके बाद देखें x डिक्रीमेंट हो रहा है तो x में आ जाएगा 7 और y में 2 ऐड हो रहा है तो y हमारा हो जाएगा 2। दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, x बड़ा है 0 से और 2 जो है छोटा है या इक्वल है 5 की कंडीशन ट्रू। हम यहां पर आएंगे, ये देखें दोनों नंबर बराबर नहीं है, दोबारा एल्स में जाएंगे और ये आपका प्रिंट हो जाएगा 72 और x दोबारा डिक्रीमेंट होगा और y इंक्रीमेंट होगा बाय 2 तो हो जाएगा 4। दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, देखिए 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू और 6 भी पॉजिटिव नंबर है। हम इधर आएंगे, नंबर दोनों बराबर नहीं है, एल्स में दोबारा जाएंगे और 64 हमारा यहाँ पर कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा और x डिक्रीमेंट होगा 5 हो जाएगा और ये इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखें जी x पॉजिटिव है बट 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स आ जाएगा। तो जब ये आपका फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, तो इसका मतलब है हमारी वाइल का जो बॉडी है उसमें कंट्रोल नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन ही फेल हो गई है। हम वाइल से निकल आ जाएंगे तो हमारे पास ये कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 में देखें जी, वाइल में 1 लिखा हुआ है और जब भी नॉन जीरो नंबर लिखा हो वाइल के अंदर तो वो ऑलवेज क्या होता है, ट्रू। 1 इज ए नॉन जीरो नंबर और ये ट्रू है तो हमारा लूप चलेगा। हम इधर यहां पर आ जाएंगे और यहां पर देखें इफ के अंदर सी आउट में 1 है और ये तो स्टेटमेंट हमेशा ही चलेगी। तो एक्चुअली क्या होगा, जब हम इफ में आएंगे तो इफ में सी आउट लिखा है तो सी आउट कंसोल पर हम चले जाएंगे तो वहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, वहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद क्या लिखा है, ब्रेक, तो हम इस वाइल से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर था इसका। प्रॉब्लम नंबर 6, यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं काउंट और उसके बाद है वैल्यू के लिए और आंसर के लिए ANS। और इनिशियल वैल्यूज हैं, काउंट की है -1, वैल की है 5 और आंसर की है 0। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, काउंट प्लस प्लस लेस देन 5 तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो जो प्रेजेंट वैल्यू काउंट की है वो टेस्ट होगी। -1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, हम बॉडी में आ जाएंगे और इसके बाद काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो काउंट इंक्रीमेंट होकर पहले इटरेशन में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये मॉडिफाई कर रही है आंसर को, तो ये बराबर है आंसर इज इक्वल टू ANS प्लस काउंट। अब इस स्टेटमेंट देखें तो आंसर की जो करंट वैल्यू है वो 0 है और काउंट की जो करंट वैल्यू है वो भी 0, दोनों अगर ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। और उसके बाद ये 0 हम यहां पर लिख लेते हैं। अगेन आंसर की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाय, ये प्री डिक्रीमेंट है, वैल हो रहा है तो ये बेसिकली माइनस माइनस वैल है। तो पहले जो वैल की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी यानी ये 4 बन जाएगा और उसके बाद ये आंसर की करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी
तो ये 4 है, आंसर की करंट वैल्यू कितनी है 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो इसमें फर्क नहीं आने वाला क्योंकि हर इटरेशन में जो आंसर वेरिएबल है वो 2 दफा मॉडिफाई हो। नेक्स्ट इटरेशन लूप की देखें तो काउंट की करंट वैल्यू चेक होगी 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है काउंट हमारा 1 हो जाएगा और कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम यहां पर आ जाएंगे और यहां पर क्या हो रहा है आंसर प्लस काउंट। अब देखें काउंट की जो करंट वैल्यू है वो 1 है और आंसर की पिछली वैल्यू 0, 0 प्लस 1 1, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पर देखें आंसर की करंट वैल्यू 1 है और माइनस माइनस वाल, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। सो आंसर में 3 स्टोर हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा अब 3 हो। नेक्स्ट इटरेशन में देखें 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो ये इंक्रीमेंट होकर 2 बन जाएगा और आंसर में क्या होगा आंसर प्लस काउंट। आंसर की पिछली वैल्यू की देखें 3 है और काउंट कितना है काउंट 2 है, 2 प्लस 3 5, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर देखें माइनस माइनस वाल क्या हो जाएगा 2 और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर कितना हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर अपडेट होकर 10 बन। नेक्स्ट इटरेशन में 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो ये इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखें काउंट की करंट वैल्यू 3 है, आंसर की 10, 3 प्लस 10 13, तो हमारे पास आ जाएगा 13 और यहां पर क्या होगा ये डिक्रीमेंट होगा, 2 डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई दोनों को करें तो 13 1 ज़ा 13, तो फर्क नहीं पड़ेगा 13 रहेगा। नेक्स्ट इटरेशन देखें 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, सो हमारे पास ये हो जाएगा 4 और उसके बाद आंसर की करंट वैल्यू कितनी है 13, 13 प्लस 4 17, तो ये आ जाएगा 17 और उसके बाद देखें माइनस माइनस वाल कितना हो जाएगा 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, तो हमारे पास आंसर की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें 4 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ये 5 हो जाएगा और यहां पर देखें आंसर में कितना पड़ा है 0, काउंट में 5 प्लस 0 वी विल गेट 5 और नेक्स्ट स्टेटमेंट में माइनस माइनस वाल करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करें वाल और आंसर को यू विल गेट -5, तो आंसर कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, हम इस सी आउट के स्टेटमेंट में आ जाएंगे और जो आंसर की करंट वैल्यू वो हमारा आंसर आ जाएगा, वो कितनी है -5, सो -5 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा y, x की वैल्यू है 1, y में पड़ा है 0। सबसे पहले while टेस्ट होगा x लेस देन 10, तो 1 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। हम यहां पर आ जाएंगे और यहां चेक करेंगे कि क्या x इवन है कि नहीं। x देखें ऑड है, इफ फेल हो जाएगा तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे और यहां पर हम क्या कर रहे हैं y इज इक्वल टू y प्लस x कर रहे हैं, तो इसका मतलब है y और x आपस में ऐड होंगे और आंसर स्टोर किस में होगा y में, तो 1 प्लस 0 1, तो पहली इटरेशन में y हमारा क्या हो जाएगा 1 और आगे क्या हो रहा है x पोस्ट डिक्रीमेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोबारा फिर लूप की कंडीशन टेस्ट होगी, x की वैल्यू 10 से छोटी है या इक्वल है कंडीशन ट्रू। दोबारा टेस्ट होगा कि क्या x इवन है कि नहीं, तो यहां पर देखें x 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0, कंडीशन ट्रू हो गई। पहले हम x को इंक्रीमेंट करेंगे तो x इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 3 और आगे कंटिन्यू है। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये क्या करती है कि जितनी आगे स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट नहीं करते, दोबारा फिर लूप की नेक्स्ट इटरेशन पर कंट्रोल जाता है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वही रहेगी। तो दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। हम चेक करेंगे क्या 3 इवन है नहीं है, हम यहां पर आ जाएंगे y प्लस x, तो y आपका हो जाएगा 4, आगे x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो x भी कितना हो जाएगा 4 और दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी कंडीशन ट्रू और उसके बाद x इवन भी है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे x में, x हो जाएगा 5 और उसके साथ साथ कंटिन्यू है तो y आपका वही रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, 5 ऑड है, हम दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 4 9 और x प्लस प्लस है x आपका 6 हो जाएगा। और दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी 6 लेस देन 10 ट्रू, 6 क्योंकि इवन नंबर है हम x में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इंक्रीमेंट करके कंटिन्यू कर रहे हैं
यानी लूप की नेक्स्ट इटरेशन चलेगी और y आपका यही रहेगा। तो हम यहां से ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि भाई जब आपके पास ऑड नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा और x भी इंक्रीमेंट होता है। अब x इवन हो गया तो ये इंक्रीमेंट होगा, y वही रहेगा। कंडीशन ट्रू, तो x ने तो इंक्रीमेंट होना ही होना है दोनों केस में, क्योंकि ऑड नंबर है तो सम भी होगा। तो सम अगर होगा तो 25 हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद देखें x की वैल्यू है 10, तो यहां पर देखें 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, और उसके बाद हम देखेंगे 10 इवन है कि नहीं, और 10 इवन भी है तो हम x में इंक्रीमेंट करेंगे और इटरेशन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। जब x इवन होता है तो x में इंक्रीमेंट होता है, और जब x ऑड होता है तो x प्लस y भी होता है और x इंक्रीमेंट भी होता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 10 वैल्यू है ये हो जाएगी 11 और y हमारा सेम रहेगा। फिर जब अब x की वैल्यू 11 हो गई तो अब देखें कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। हम इस while के लूप से निकल आएंगे और हम क्या प्रिंट करेंगे, y की वैल्यू, और y की करंट वैल्यू कितनी है 25, सो 25 इज आवर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 8। अब 8 प्रॉब्लम देखें, नंबर में 0 पड़ा है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं नंबर और उसमें है 0, और ये कंडीशन देखें ट्रू है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या कि आपके पास सेमी कॉलन लगा हुआ है एट द एंड ऑफ व्हाइल। नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अब होगा क्या कि कंडीशन जब ट्रू होगी उसके बाद हमारा यहां पर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा इसी कंडीशन में। और कंडीशन ऑलवेज क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ये बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमारे कंसोल स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। तो इसमें आप लिख देंगे इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूशन। ये अगर सेमीकोलन ना होता फिर हमारी कंडीशन ट्रू होती, फिर हेलो प्रिंट होता, नेक्स्ट लाइन में दोबारा फिर हेलो प्रिंट होता, क्योंकि नंबर प्लस प्लस हो रहा है जब तक कंडीशन ट्रू रहती। तो देखें 0 से लेकर 4 तक लूप चलता। प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें भी यही इशू है। अगर आप नोट करें, अब सेमीकोलन नहीं है लेकिन हमने ब्रेसेस का यूज नहीं किया। तो जब ब्रेसेस का यूज नहीं करते तो जो व्हाइल की नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो व्हाइल के साथ अटैच होती है। तो जब नंबर में वैल्यू 0 पड़ी है, कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट होगा हेलो। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है यहां पर कंट्रोल कभी आएगा ही नहीं, यानी नंबर प्लस प्लस में नंबर 1 कभी होगा ही नहीं। अगर नंबर 1 होता तो दोबारा टेस्ट होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेगी और नंबर इंक्रीमेंट कभी नहीं होगा। तो ये भी इनफाइनाइट लूप है। इसका मतलब क्या कि आपका बस ये हेलो हेलो प्रिंट इस तरह होता जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप हमारा है। तो बेहतर क्या है कि आप यहां पर ब्रेसेस लगाएं, तो तब आपका 5 दफा हेलो प्रिंट होगा, हर लाइन में 1 दफा प्रिंट होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में देखें, रिमाइंडर एक वेरिएबल है और दूसरा नम का है। नम को इनिशियलाइज हमने नहीं किया और नम हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं व्हाइल की बॉडी के अंदर। अब इसको समझने की बड़ी जरूरत है। यहां पर देखें रिमाइंडर में हमारे पास वैल्यू पड़ी है 0। जब हम इस स्टेटमेंट में आएंगे, व्हाइल की कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो यहां पर ये नहीं लिखा हुआ रिमाइंडर इक्वल इक्वल 1। अगर ऐसे लिखा होता तो फिर देखिए रिमाइंडर में 0 है, कंडीशन फॉल्स हो जाती, हम लूप की बॉडी से बाहर निकल आते, कुछ प्रिंट ही ना होता कंसोल स्क्रीन पर। लेकिन अब यहां पर लिखा हुआ है रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, और ये क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है, व्हाइल की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। हम बॉडी में आ जाएंगे, यहां पर सबसे पहले कंसोल में आएगा इंटर अ नंबर, ये लिखा आएगा। यहां पर आप नंबर इंटर करेंगे, लेट्स सपोज आप इंटर करते हैं 5, तो नम में 5 चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर चेक हो, यानी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर में दोबारा 1 आ गया। ठीक है, और जब हम दोबारा इस व्हाइल की कंडीशन पर जाएंगे, यहां पर तो रिमाइंडर ऑलरेडी 1 से इनिशियलाइज है, तो लूप फिर ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा तो दोबारा फिर आएगा इंटर अ नंबर। ठीक है, यहां पर लेट्स सपोज 4 डालते हैं, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, अब 0 आएगा। अब रिमाइंडर में 0 आ गया, तो जब दोबारा हम लूप को टेस्ट करेंगे तो यहां पर तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 थी, लेकिन यहां पर दोबारा फिर 1 हो जाएगी। तो यानी ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बार बार प्रिंट होता जाएगा इंटर अ नंबर, फिर आप नंबर इंटर करेंगे और होगा क्या कि कभी भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। रिमाइंडर बेशक 0 आ रहा है, 1 आ रहा है,
आपका लूप हमेशा ट्रू है, तो ये बेसिकली किसकी एग्जांपल है? इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल है। इसमें आप इनफाइनाइट लूप लिख दें या लिखें कि ये जो इंटर नंबर है और यूजर नंबर इंटर करता जा रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलेगा और आप नंबर इंटर करते रह जाएंगे बस। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल के साथ सारे प्रॉब्लम करा दिए, कोशिश किया कि इन डेप्थ समझाऊं आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है जो डाउट क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।